लक्ष्य के अनुसार लक्षण धारण करने वाले भाग्यशाली भगवान के लाडले मीठे बच्चों का बाबा के घर में बाबा की बातें सुनने के लिए जो आपने हिम्मत का कदम उठाया, तो शिव भगवान इतने पे राजी होके आपके भंडारे भरपूर करता है और आपको समस्या मुक्त करता है। आज एक विशेष खुशी का अनुभव हो रहा है, आपको भी होगा, लेकिन बताने से होगा, क्योंकि एक तरफ हम गीत सुन रहे थे, महिमा मेरे शिव बाप की, और आवाज़ किसकी थी? दीदी की। और अभी आपने प्रसारण भी देखा होगा, सुना होगा सरसा से, तो उसमें मैंने भी देखा और आपकी दीदी को वहाँ मंच पर बैठे हुए देख के विशेष खुशी हुई। क्यों हुई भला? क्योंकि आपकी दीदी बहुत छोटी है जो उस मंच पर बैठे थे उनमें। वैसे कोई स्थान नहीं मिल सकता था, क्योंकि एक गीता पाठशाला की इंचार्ज हैं और जो मंच पर थे वो बहुत अपने यज्ञ के बहुत बड़े बड़े मधुबन के सुदेश दीदी बहुत बड़ी हस्ती हैं, जिन्होंने विदेश में भी बहुत सेवा की, कई देशों में की। मृत्युंजय भाई जैसे महारथी बैठे जिस मंच पे, मृत्युंजय भाई का विशेष स्थान है मधुबन संभालने में। जितने भी सम्मेलन महासम्मेलन होते हैं तो उनको मृत्युंजय भाई ऑपरेट करते हैं, संभालते हैं। चंडीगढ़ जोन की इंचार्ज, हाँ, वो भी वहाँ मंच पे है। और आसपास के जैसे हिसार बहुत बड़ा सेंटर है, वहाँ की इंचार्ज रमेश दीदी हैं, और काफ़ी सेवादारी जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, लगा दिया, और वो यज्ञ की एक विभूतियाँ हैं जिन पर यज्ञ गर्व कर सकता है। तो उनके साथ बैठने का मौका मिलना साधारण बात नहीं। कैसे मिला ये? क्योंकि जब मैं ज्ञान में आया और शिव बाबा खुद आया, तो लगभग 3 साल संघर्ष के साथ साथ तपस्या की मैंने खूब की। दिन रात का कोई भान नहीं रहा, देश दुनिया का कोई भान नहीं रहा। अब जब नशे से थोड़े से बाहर आया तो फिर देखा कि यज्ञ में तो कितनी आत्माएं आगे चल रही हैं। अब इनके बराबर आना
अपना स्थान बनाना तो कैसे संभव होगा? यानी जो पहले खूब दूर जा चुके हों उनको पकड़ना, क्रॉस करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके बराबर खड़ा होना ये भी कोई मामूली बात नहीं। तो ये मेरे सामने एक चैलेंज की तरह देखा मैंने। अब कैसे करें? एक तरीका तो है जो आगे हैं उनकी सेवा पूजा करो और वह सिफारिश करें, वह पहचान बढ़ाना। एक तरीका तो यूँ है, लेकिन ये तो बड़ा लंबा तरीका है। दूसरा तरीका चुना के ऐसी कुछ कमाल करके दिखाई जाए, अब सबका ध्यान जाओ भैयो यो तूफान कहाँ से उठा। एक तरीका यो है सबका ध्यान खींचने का। तो मैंने इस तरफ जोर लगाया कि ऐसा कुछ किया जाए कि सब सोचें भाई ये क्या है, कौन है। तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। परिश्रम, पुरुषार्थ, तेज तीव्र पुरुषार्थ ही एक तरीका है। और बाबा की बात सुनते थे, भाई जो सही तीव्र पुरुषार्थी होगा वो ज़्यादा छुपा नहीं रह सकता, वो प्रत्यक्ष हो ही जाएगा, ड्रामा उसको प्रत्यक्ष करेगा। तो और बार बार बाबा एक ये कहा करता है कि मेरे भगत गांव में हैं, कोई उनको जगाए, उनकी सेवा करे। लेकिन शायद कोई बहन जी गांव में जाके खुश नहीं, क्योंकि तकलीफ थी, साधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी उस टाइम, तो अब तो हैं। तो बाबा ने फिर यहाँ जो ये सेवा स्थान दिया, इस इलाके में जो रूड सा इलाका माना जाए, जहाँ लोग बोलते भी और तरह हैं, अक्खड़पन में बोलते हैं, तू तड़ाक में बोलते हैं, आपकी भाषा में तो बोलते ही नहीं, आप लगाओ न जी लगाओ में। वह मिसाल है ना, एक बेटे डगरिया था, वो न्यूए बोले अड़क दड़क कुरान का होगा 24 का। तो वह ने बोली बेटा न्यू नहीं जी कया करें। सासू तो है बोले तो जी लगाया करें। क्यों बिला तू के हमारा गांव की पटवारी है। तो इसे इलाके में जिनको जगाना, ज्ञान में लगाना, ईसाई है जैसा ऊंट रेल में चढ़ाना। तो बाबा ने यू फील्ड दिया। अब इसमें आगे चमत्कार सा कमाल क्यों कर दिखाया जाए। तो मैंने अपने अंदर झांक के देखा कि मेरी विशेषता क्या है, कुछ तो होंगी ना, तो भगवान क्यों आवे। तो एक तो मैंने देखा कि मैंने गीत गाने का चाह बहुत था, लेकिन चाह था, आगे कठिनाई बहुत थी सही ढंग में गाने में। क्योंकि सही ढंग में गाओ तो साज पे गाया जा। जो करीब अपने कनु भाई हैं ये तो मैं भी गाना सीख गया, लेकिन तब तक तो मैंने साज पर कौन सिखाओ था, कहाँ सीखने का मौका ही नहीं था। पढ़ते पढ़ते ट्रेनिंग करके सर्विस में आ गए। सर्विस में तो इस सर्विस में छुट्टी मिले एक आध, उसमें घर के झंझटा में काम हो जाए। कदे पीड़ा टूटा पाओ, कदे और क्यों पाओ, ये खोर से काढ़े जा। साज सीखने के कड़े प्रबंध
और गांव में किसी में साज सिखाने का कोई सही को नहीं। क्यों भाई गीत बनाने शुरू करे, वो तो बनने शुरू हो गए। पहले तो लोकल गीत बनाए भाई, जिस तरह इस इलाके के हैं, ब्याह के हैं, फलाने के दिकड़े रस्म रिवाज के, या इंसानियाँ के डरे पे रागनी गा कर उस टाइप के वो बनाए। लेकिन खुद गान का अभ्यास नहीं था साज पे। गांव के और गानिए बुलाए, अब भाई वो अपने साज भी ले आओ और तुम गाओ और मैं भी सीखूंगा गाना। योग करा काम एक मंडली सी बना के उस टाइम बहुत बड़े पानीपत में एक वो होना था, बहुत बड़ा सम्मेलन। बाबा ने कहा था कि बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी सभाएं करो, लाखों की संख्या इकट्ठी करके। एक टाइम ऐसा था। तो एक तो मखा इसमें उन्होंने मांग लिया कि भाई आप कोई सेवादारी भेजो। सारी जगह से मांगे थे, वो गांव गांव जाके ने अब प्रचार करें और फलाने दिन दादी जान की आओगी, प्रकाश मणि आओगी, और बहुत बड़ी गैदरिंग करनी थी, लोग इकट्ठे करने थे संदेश खातिर। तो मैंने 4-5 अपने गांव के जो ये गढ़ुआ बेंजू पर गानिए थे गीत अपने इतने बना लिए मैंने 5-7, और आड़ा बैठ के भाई न्यू न्यू गाने हैं बिना साज ममने बता देना और वो गा लेंगे। ये लोकल गानिए थे। एक टीम भेज दी, जाओ भाई 15 दिन पहला जाओ उड़े और आपने गाड़ी मिल जाएगी, और कोई एक भाई इकट्ठे करोगे प्रचार करने खातिर बोलनी हो जाएगा, और थम ये गीत गाओ। तो उन्होंने कर्या आज एक गांव में, फिर अगले गांव में, नू 15 दिन वह टीम चलती रही। तो उस दौरान भी जो पानीपत में बीके थे उनकी नॉलेज में तो आई बात कि ये गीत किसे भाई कौन बनावा है, कौन बनावा है। और अमीर चंद भाई उस टाइम थे, उनने भी बैठ के तसल्ली तो सुनी गीत। अगिया टीम तो बहुत बढ़िया है भाई, इंद्र भाई का नाम पक्का हो गया उसका। तो जोन के लेवल तक गई बात, लेकिन थोड़ी थोड़ी गई। फिर गीत और बनाए। तो मैंने मखा सीखण खातिर सुमन का भी अभ्यास नहीं था साज पे गान का। माई बिया लड़की होगी, इसने कित सिखा के लाऊं, क्योंकि रोहतक जाना पड़े, उड़े सिखानी है, ट्रेनिंग देनी है। थे डूमा के अड्डे थे कई, पर उसकी माँ ना हटगी ना, सॉरी इनको नहीं भेजूँ मैं, डूम डल्ला दौड़ा। तो ये वार्ड चन लागी। फिर मैं काड़े लाऊं किसी ने बुक करके, को साजिंदे 2 जने आ जाए, एक ढोलक बजानी आ जाए, हारमोनियम बजानी आ जाए। लाया मैं, एक अंदर ने लाया, लेकिन पार नहीं पड़ी आन जान की, क्योंकि सुविधा डटन का होता नहीं, वह भी चल नहीं चढ़ी बात। फिर मैंने मेरे पर भी रोक ला दंडी ना, जाओगा कड़े वो डूम पीछे ले लेंगे, फिर दे नहीं तेरे पा, या उसका जितरी लगभग ठीक का जितरी थी तकरीबन। लेकिन फिर भी मैं आड़ा लीची ला के मौका है देख के यू मौका हम उड़े पहुँच जाता समय काट के। और उन पीछे जिंदा मैं सड़ दे मखा भाई बुला ले, एक पा जाता एक न बुला,
और माँ सर्दी मेरे पास 1 घंटा है, तो वह उड़े में गा दिंदा गांदा 1 घंटे 5-7 गीत गा के देखता है रिहर्सल करेंगे, और उन्हें 200-200 रुपये दिंदा 1 घंटे की। ऊँ कौन बजाने लग गया। इस प्रकार मैंने कई बार अभ्यास करा, जब नहीं हो गया हाँ ये मैं गा सकूँ, तो फिर हमने कैसेट भरी। पहला कैसेट हुआ गद्दी उसी थी, तो स्टूडियो पर जाके उसमें मैं भी गाऊँ, सुमन भी गावे, हम दो हैं की आवाज़ थी। जब तो 1-2 तो कैसे वो हमने उनकी भी भरी जो गांव के गानिए थे जोड़े भेजे, पर उन पा अपने शब्द ठीक से उच्चारण नहीं करे जाऊँ थे। फिर मैं आप पर हिम्मत कराएंगे, फिर हमने आप भरी कैसे, फिर तो रस आ गया, वो छोड़ दिए हमने, फिर अपनी भरन लग गए। कई कैसेट भरी, और फिर मधुबन में भाई लोगान बेरा पटे ये भी नए गीत आए हैं मार्केट में, बीके के अंदर बजान नहीं दे, क्यों कोई पहचान नहीं बनी थी। तो हमने देखा सड़क से न्यून शांतिवन का आगे नहीं है, वो बाजार दुकान से हैं, उड़े एक दुकान का आगे वह भी किराए पर जगह मिला, एक टेबल ली उड़े जचा के न, फिर हमने उड़े बजान दे अपनी भरी हुई कैसेट। तो सारे बी के बाहर निकलते जब सुने तो पसंद भी आऊँ उड़े, फिर कैसेट भी बिकन लागी। हमने कोई प्रॉफिट खातिर थोड़ी बेचनी थी, एडवर्टाइज खातिर थी। अब सुन के देखो तो पसंद आए, भाई बहनों के पसंद आए, चालन लागी कैसेट। तो उसके बाद फिर उड़े कनू मिल गया एक दिन, वो तो पहले से मिला था लेकिन उड़े मिल गया मधुबन शांतिवन आगे। जब हम गीत बजावा थे तो वो नज़दीक आया, हमने बोला गीत तो मैं भी गाऊँ हूँ, पर आप गीत नेशनल लेवल के बनाओ, लोकल लेवल के नहीं। सारी दुनिया सुनेगी आपके गीत, इसे ढंग के बनाओ और फिल्मी धुना पे बनाओ। तो फिर गाड़ी उस तरफ मुड़ गई, और बिला इन साजिंदा ना गाओ, आप ट्रैक पे गाओ। और ट्रैक पर मैं बता दूंगा क्यों कर अभ्यास करना है, रिहर्सल करनी है, और ये फिर सारा झंझट खत्म हो जाएगा। क्यों ये डूम कैसेट भर दिया नहीं, बहुत तंग कराया कर दे, बड़े नखरे दिखांडे। बुक करा उसने, और कदे हम बीड़ी पियावा, हाँ कदे न्यू करावा, कदे न्यू करा, बीच में रोटी खाने का प्रबंध करें, पीछे तो मने देने पड़े, उनका खर्चा सारा, दिहाड़ी भी। तो बड़े नखरे कराया करते। हम बाबू बेटी के में हमने को बीड़ी पीना पानी पीना उड़े का, तो उनकी बाट में नखरे उठ दे। बोले ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, कोई बुलाना ही कोई नहीं, सिर्फ ये इस पर ट्रैक पे गा दो। हमने फिर शुरू कर दिया ये ट्रैक पे, सही सीख गए फिर तो हम। और फिर ये कैसेट से वो बन गई, फिर वो आ गई क्या थी वो सीडी, फिर सीडी चलाई उधर। तो इस प्रकार ये सीखते सीखते चलते चलते आज यह पोजीशन है कि अपने गीत देश देश में नहीं विदेशों में भी, जिनके रिश्तेदार जा रहे हैं भारताड़े के बाहर दूसरे देशों में, उड़े उनने भेज दिया अपने, उन्हें भी पसंद आए। क्यों उड़े के आदमी थे तो खूब, एक तो पूरा रिकॉर्ड आ गया है, किस देश में इतने सुने हैं, इस देश में इतने सुने हैं, भारत में इतने सुने हैं। और फिर उनके लोग व्यूज बढ़न लगे, इस पर डालन लगे यूट्यूब पे इतने पसंद आ गए कि
उनके डॉलर आने लगे, रुपया आने लगे उनके। लेकिन फिर उनने बैन ला दिया, अगर आप दूसरे के साज पर गाओ हो कि तो कमीशन दो, पीछे दो इनका, और ना तो बंद कराएंगे। बंद कर दिए, और क्या पीछे लेने की टाल करो, क्योंकि पीछे खेल है, ऊपर जान दिए तो कानून चलाया था वो चैनल बंद कर दिया। फिर कानून ने सोचा कि न्यू क्यों पाट पड़ेगी, अपनी धुन बनाने लग गई। वो गीत बनाए थे किसी धुन पे, वो नई धुन बना के उस पर ये आज भी गाया उसने। तो बनाया था मन दूसरी धुन पे, वो फर्ज निभा दिया, वो सुना होगा ना, मैंने तो बनाया था उस पर, फर्ज निभा दिया है बन बाप की, कर्ज चुका दिया है बन बाप की, फर्ज निभा दिया है बन बाप की। क्यों इस मौके का फिट हो गया यूँ समर्पण पे, भाई जीवन अर्पण कर दिया तो अपना फर्ज निभा दिया, बाप पे कुर्बान। क्योंकि बाबा के है भक्ति में आपने कही थी कि जब आप आओगे तो हम आप पे कुर्बान जावांगे, तेरे सिवा और किसी ने याद नहीं कराएंगे। तो ये ईब गीत अपने इस लेवल पर, पहला तो ऑब्जेक्शन भी लगे, अगवैयो तो अपना नाम लगा हुआ है, तो ईब कोई चू नहीं करता। समझ में आ गई कि वो कम पढ़े लिखे आदमी थे, उनका न्यू लागा था, इसका नाम किसा हुआ है। तो इस गीतों की वजह से सारे अपने, एक तो ये हो गया कि भाई ये तो विशेष आत्मा है। गीत बढ़िया बाबा ने बनवा दिए, रात ने जगह जगह बहुत बढ़िया बन गए। तो एक तो यू कारण बना, नाम हो गया।